16 को है, 15 15 को है आपका। तो 15 को आपका है, और हमारा क्लास उसके बीच में एक आज है और एक कल है यस सर। है ना। तो कल जो है मैं आपका स्पेशल क्लास इस चीज के लिए रखूंगा कि आपका जो फेज में आ रहा है उसका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपका डाउट है, तो कल की क्लास में आप वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? कल का स्पेशल क्लास आपका डाउट क्लियरिंग सेशन ही रखूंगा मैं। उसमें आपने तैयार क्या करना है, जो फेज है आपका, फेज की जो प्रॉब्लम है, तो आज का दिन होगा आपका, कल शाम तक हमारी क्लास है, कल लेट है मेरे ख्याल से, कल 6:30 पे अपना क्लास। तो 6:30 तक अपना प्रॉब्लम जो भी हो वो आप क्लियर कर लेंगे भाई। थियोरटिकल चैप्टर है तो ऑर्गेनिक मैं स्पेशली ये चाहूंगा कि जो अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन कि आपको यू हैव टू डू स्पेशली क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो कल जो है आप ऑर्गेनिक अभी रिसेंट चल भी रहा था, क्योंकि बाकी तो चलो थियोरटिकल है। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं बेटा आपके, क्या क्या चैप्टर आ रहे हैं केमिस्ट्री में, आइडिया है ना आप लोगों को? हाँ दक्ष, कौन कौन से हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एफ एंड पी ब्लॉक, सॉल्ट एनालिसिस, मेटलर्जी, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, तो मतलब डी ब्लॉक पी ब्लॉक तो प्योरी हमारा क्या हो गया, थियोरटिकल हो गया। डी ब्लॉक और पी डी के साथ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होगा, मेटलर्जी होगी, एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पी ब्लॉक वाला हो जाएगा आपका। वो थियोरटिकल क्वेश्चन है, बट स्पेशली मेरा ये है कि कल आप जो है ऑर्गेनिक का स्पेशली करके आए, और इसमें भी पूछ सकते हो, नो बार फॉर दैट, कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। कल का आपका स्पेशल क्लास में उसी पर रहना है, तो पूरा इन्वॉल्वमेंट रखें जिससे आपका कि बेटर परफॉर्मेंस आ जाए, ये पार्ट आपका थोड़ा सा और बेहतर हो जाए, पहले से बेटर हो जाए। क्लियर बेटा? यस। तो इधर हम कहाँ चल रहे थे, क्या कर रहे थे हम पिछली क्लास में, याद है आपको क्या किया था बेटा? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल किया था। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू। याद थे बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या थे, याद है? तो कॉपर प्लस हीट कॉपर के साथ हीटिंग, यस। एंड ब्रोमोसल्फाइड, एन एनबीएस, यस। और माइल्ड और कौन से थे? पीसीसी, ईडीसी, टीसीसी, गुड, वेरी गुड बेटा। बीसीसी, पीसीसी, बीसीसी और एमएनओ2। MnO2। स्ट्रॉन्ग में कौन कौन से किए थे बेटा? स्ट्रॉन्ग में देखो, एक सिर्फ दक्षी आंसर दे रहा बेटा, आप भी बोलो, आप लोग भी बताओ, पढ़े तो थे ना आप लोग भी। और क्या क्या किया था हमने स्ट्रॉन्ग में, कौन कौन से किए थे? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हाँ बोलो आदित्य। K2Cr2O7 plus H2SO4, Jones reagent, KMNO4, जॉन्स रिएजेंट, KMNO4, KMNO4, गुड आदित्य बेटा, गुड। बताओ इसमें आदित्य बता सकते हो कि जॉन्स रिएजेंट क्या था बेटा? जॉन्स रिएजेंट याद आ रहा है? जॉन्स रिएजेंट क्या था, कौन बताएगा जॉन्स रिएजेंट क्या था? Sir, Cr2O3 plus H2SO4 in acetone. इन एसीटोन था उसमें, सही है बेटा। और दो स्पेशल भी किए थे, किसी को याद है बेटा दो स्पेशल थे स्पेसिफिक? माला पे, हाँ माला पेरेड, एक और था ओपेरनेस ऑक्साइड। ओपेनर ऑक्सीडेशन, बिल्कुल बेटा, बढ़िया बेटा। आप देखो बेटा, जैसे दक्ष दे रहा है जवाब, ऐसे आप भी दे सकते थे, जैसे आदित्य ने दिए हैं आप भी दे सकते थे, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे, क्यों? इसका मतलब आपने उसको रिवाइज नहीं किया, आपने पढ़ा नहीं। यही फर्क होता है बेटा, प्रिपरेशन करने में और रियल में, मतलब सच के होने और दिखाई देने में एक बड़ा फासला होता है। भाई आपके पेरेंट्स तो देख रहे होंगे कि आप तो तैयारी कर रहे हो नीट की, उनको तो लग रहा है ये सच है, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहे तो बेटा ये सच नहीं है, ये हकीकत में सच नहीं है। जो दिख रहा है सच लेकिन है नहीं, तो ये फासला ही आपको जो है कवर करना है। अगर ये फासला कवर नहीं कर पाए तो बेटा फिर जो आपका डेस्टिनेशन है वो आपसे दूर होता चला जाएगा। फिर हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में सही पढ़ाई नहीं कर रहे हम, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे, बेईमानी कर रहे हैं। बेईमानी सिर्फ पैसे की नहीं होती है, बेईमानी बहुत सारी चीजों की होती है, तो ये भी एक बेईमानी होती है, और बेईमान होना कोई भी पसंद नहीं कहलाएगा। लेकिन आप ऐसा कर रहे हो तो फिर तो ऐसा हो ही, तो इसके लिए तो आपको करना होगा। देखो सिर्फ पूरी क्लास में 2 बच्चों के जवाब आए हैं, तो अगर आपने जवाब नहीं दिए तो इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं थी। क्योंकि अगर प्रिपरेशन कंप्लीट होती है तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है बच्चा। जैसे अभी आपने देखा आपके सामने दक्ष हमेशा ही देता रहता है जवाब,
इसका मतलब वो प्रिपेयर होके आता बेटा, हम नहीं दे पाते इसका मतलब हम प्रिपेयर नहीं होके आते हैं। तो प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। आगे आपका पिछला फेज गया, दूसरा फेज सामने, थोड़े दिनों में पता ही नहीं लगेगा। देखो 11th चलेगी, 12th खत्म होने वाली है और आपका एग्जाम आ जाएगा। तो अब थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन ही बन के बड़ी प्रिपरेशन बनती है बेटा, एक साथ थोड़ी बड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी एक साथ। एनीवे चलो, मैं आप लोगों को जो बता रहा था, मैं आप लोगों को बता रहा था रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। We were on the reactions of alcohol and we have already done about the oxidation reaction of alcohol. Oxidation of alcohol. Now today we are going to doing this जो दूसरे टाइप की रिएक्शन है। इसमें चलो पहले ये देते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, ये ले लेते हैं। मैंने कुछ रिएक्शन लिखवाई थी लास्ट टाइम आपको। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल में बेटा क्या होता है, कोई भी अल्कोहल होगा तो अल्कोहल में अगर उसका H पॉजिटिव कोई निकाल दे तो इसका मतलब H पॉजिटिव अगर रिलीज हो जाए और ये RO नेगेटिव बना ले किसी स्पीसीज के साथ, तो इसका मतलब ये इसकी एसिडिक नेचर है, बिकॉज ये H पॉजिटिव दे रहा है। लेकिन ROH आपने पिछली क्लासेस में देखा था, ये रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ होता है। तो अल्कोहल सबके साथ अपना H रिमूव नहीं कर सकता, O के साथ वाला H हर किसी के साथ नहीं दे सकता। तो अल्कोहल किसके साथ ये एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल हो सकती है, विद, आपको याद रखने हैं, विद जैसे सोडियम पोटेशियम मेटल, इस टाइप की मेटल होती हैं। सोडामाइड जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, NaNH2, KNH2, टर्सरी जो यहाँ पर आपका, इसमें टर्सरी से पहले ये सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, NaNH2 ले लिया, KNH2 ले लिया, और अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस इस टाइप का आ जाता है टर्सरी वाला, CH3CO नेगेटिव, बट वो अल्टीमेटली खुद ही इसी का पार्ट होगा। इसलिए जनरली आप सोडियम और इनके साथ ये रिएक्शन देख सकते हैं। जैसे एज एग्जांपल सपोज मैं आपको रिएक्शन देता हूँ गिरनार रिएजेंट के साथ दे सकते हो आप, RMgX, गिरनार रिएजेंट का R नेगेटिव के साथ भी ये जो है अपना एसिडिक नेचर शो करता है। सपोज एज एग्जांपल हमारे पास कोई अल्कोहल है C2H5OH, तो बेटा इसके साथ रिएक्शन कराओगे आप। सपोज मैं कह दूं आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करो, तो सोडियम मेटल जो है वो मोर बेसिक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एक क्लास में, यू नो, डिड यू रिमेंबर, मैंने किसमें बताया था, मोर बेसिक इवन देन NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड NaOH। तो NaOH और NaCO3 से मोर बेसिक मेटल है सोडियम, और इसी के साथ ये रिएक्शन करके अपना H पॉजिटिव बेटा दे देगा। इसलिए अल्कोहल जो होगा अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, और C2H5O Na बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसलिए आपका रिएक्शन जो होता है अल्कोहल, वो आपके NaOH और NaHCO3 और NaH के साथ नो रिएक्शन। अल्कोहल इनके साथ ये रिएक्शन बेटा नहीं देगा, एथेनॉल के साथ ये रिएक्शन आपका नहीं देगा। हाँ, इनके साथ दे सकता है, सोडामाइड हो गया, इवन देखो ग्रिग्नार एजेंट के साथ ये रिएक्शन आ सकता है। जैसे मैं आपको एक दूसरा बेस्ट एग्जांपल देता हूं, suppose if we take the example of this one, CH3 के चारों तरफ CH3 है, that is the tertiary butyl alcohol. Tertiary butyl alcohol, if react with the Grignard reagent like that, CH3MgBr. Now this CH3 negative of MgBr act as nucleophile and attached with, no, CH3 अल्कोहल के साथ है तो नॉट न्यूक्लियोफाइल, नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल बट एक्ट एज बेस। अगर अल्कोहल नहीं होता, O के साथ या नाइट्रोजन के साथ वाले H नहीं होते,
तो बेस की तरह करता, एंड बेस का मतलब होगा एंड एब्स्ट्रैक्ट H पॉजिटिव ऑफ एल्कोहल। इट मीन्स गिरनियार रिएजेंट के साथ अगर एल्कोहल का रिएक्शन देख रहे हो बेटा, तो गिरनियार रिएजेंट ये बेस की तरह काम करेगा और इसके एल्कोहल के H को निकाल देगा। तो पीछे देखो आप क्या स्पीसीज बनेगी, ये आपका स्पीसीज बन जाएगा CH3C, CH3, CH3O के साथ MgBr और मीथेन बन जाएगी बेटा। एल्केन का प्रिपरेशन मेथड है, तो ये जो मेथड ले सकते हो आप, एल्कोहल से एल्केन बना सकते हो। यू कैन प्रिपेयर एल्केन फ्रॉम अल्कोहल, तो अल्कोहल से आप एल्केन बना सकते हो। तो इस टाइप से आप ये रिएक्शंस दे सकते हो। तो सोडियम मेटल हो गया, पोटेशियम हो गया, ग्रिग्नार एजेंट हो गया, इनके साथ आप रिएक्शन बनाते हो। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, यहाँ पर एल्केन बन रही है। क्लियर है बेटा? चलें आगे। अब सपोज आपके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल है, नॉट, ऑप्शन बना देते हैं। हाउ कैन वी कंपेयर acidic character of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol? सपोज ये प्रॉब्लम आ गया हमारे पास। हाउ कैन वी कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल? तो बेटा कैसे करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट बताया था पिछली क्लासेस में, याद है? कैसे चीज चेक की जाती है? सपोज आप प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल को क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन ऐसे देंगे आप, प्राइमरी अल्कोहल मीन CH2OH जिसका फंक्शनल ग्रुप हो। अगर प्राइमरी अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर शो करना चाहेगा तो H पॉजिटिव देगा बेटा। तो बॉन्ड जो ब्रेक होगा तो बेटर ऐसे होगा कि हम इसको ऐसे लिख दें, CH2OH। अल्कोहल प्राइमरी में एसिडिक कैरेक्टर देखना है तो ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, तो आपका मतलब ये बन गया RCH2O नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट बन गया। अब इसी टाइप से आप देखो 2 डिग्री अल्कोहल देखो, यू कैन सी हियर सेकेंडरी अल्कोहल RCHROH. You want to see the acidic character of secondary alcohol, so you can break this bond and you can get H positive or CHRO नेगेटिव, ये स्पीसीज मिलेगी। एंड थर्ड आपका जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल में आपका आ जाएगा RCR O के साथ H। आप एसिडिक कैरेक्टर देखना चाहते हैं माइनस H पॉजिटिव, तो यहां से आपका बन जाएगा RCRO नेगेटिव। अब आपको इन स्पीसीज की स्टेबिलिटी चेक करनी है, इसका स्टेबिलिटी चेक करना है। देखो O के पास नेगेटिव चार्ज है, जिस स्पीसीज में O के पास जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी अनस्टेबिलिटी आएगी। यू नो जो R होता है, R का प्लस आई इफेक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा ये। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, यहाँ तो दो जगह से पहुंचेंगे। देखो इधर से भी प्लस आई इफेक्ट, इधर से भी प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, इन इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव जो होगा ऑक्सीजन की तरफ बढ़ रहा है देखो, और इधर तो 3 जगह से बढ़ रहा है। तो बताओ बेटा सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कौन से पे होगा, सबसे ज्यादा किस अल्का ऑक्साइड आयन पे होगा नेगेटिव चार्ज? 3 डिग्री पे होगा। तो यहां पर हाईएस्ट, ये जो 3 डिग्री वाला अल्का ऑक्साइड आयन देख रहे हो, यहाँ हाईएस्ट चार्ज आ रहा है। और इसके ऊपर इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे तो इस पर, इस नेगेटिव पर जो आ रहा है लोवेस्ट चार्ज आ रहा है। तो जितना चार्ज ज्यादा होगा ऑक्सीजन पर बेटा उतनी अनस्टेबिलिटी आएगी। तो स्टेबिलिटी किस तरफ इंक्रीज हो रही है बेटा? अल्का ऑक्साइड आयन में देखेंगे तो स्टेबिलिटी अगर आप बात करेंगे, जितना ज्यादा चार्ज होता है, अगर उससे इस तरफ जा रहा हूं मैं तो इस तरफ चार्ज इंक्रीज हो रहा है।
चार्ज पर ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है। चार्ज जितना इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट जो बन रहे हैं अल्कोहल की, कॉन्जुगेट एनायन, वो इंक्रीज होगी बेटा डिक्रीज होगी? चार्ज पर ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एनायन डिक्रीज होगा। जिसकी स्टेबिलिटी कम है मतलब रिएक्शन कम इधर जाएगी, एसिडिक कैरेक्टर। सो इनके पेरेंट्स का, इस कॉन्जुगेट एनायन का जो ये कॉन्जुगेट बेस है इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, तो अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, बताओ बेटा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट एनायन का डिक्रीज हो रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का एसिडिक कैरेक्टर देखना है तो ये एग्जांपल आएगा बेटा हमारे पास, नोट। अगर जैसे CH3I CH3OH है अल्कोहल, इससे ज्यादा एसिडिक CH3OH से ज्यादा एसिडिक हमारा 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, और C2H उस नहीं उल्टा कर दिया ना मैंने, उल्टा कर दिया इसको, तो इसको सही कर लो, एसिडिक कैरेक्टर। तो आपका एसिडिक कैरेक्टर RCH2H का इससे कम जो होगा ये 1 डिग्री से 2 डिग्री, R2CHOH, और 3 डिग्री। लेकिन कौन सा कैरेक्टर कम हो रहा है बेटा बता सकते हो ना? एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर की बात हो रही है, H छोड़ने की बात हो रही है। तो मेथेनॉल बड़ी इजीली H दे देता है, तो मेथेनॉल की साइड आपके जो एसिडिक कैरेक्टर हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री को आपस में आप कंपेयर कर सकते हो। और इवन बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि वैसे जनरली जो अल्कोहल होते हैं वो अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक होते हैं। मतलब अगर वाटर के अंदर अल्कोहल डाल देते हैं तो अल्कोहल H पॉजिटिव आयन नहीं देते, मतलब एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। बट डेटाबेस पर अगर देखें, स्टेरिक एंड्राइंस और कई सारे फैक्टर लगा के देखें, तो इवन मेथेनॉल जो है वो आपका वाटर से हल्का सा ज्यादा एसिडिक है। तो ये बड़े काम का पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉलेज क्लाउड में लिख सकते हो आप। नॉलेज क्लाउड में क्या लिखोगे? इन जनरल alcohols are less acidic than water। अल्कोहल जो होते हैं वाटर से लेस एसिडिक होते हैं, बट मेथेनॉल जो फर्स्ट मेंबर है आपका, बट मेथेनॉल इज स्लाइटली मोर एसिडिक देन वाटर। इसकी अगर पीएच चेक करोगे तो जिसका Ka ज्यादा होता है तो आप Ka ज्यादा करोगे तो Ka मेथेनॉल का ज्यादा आएगा Ka वाटर से, या pKa करोगे तो pK उल्टा होता है, pKa थर्मोडायनेमिक्स, अगर मैं इक्विलिब्रियम मतलब फिजिकल केमिस्ट्री टाइप क्वेश्चन बनाने लग जाऊं तो pKa मेथेनॉल का कम होगा pKa वाटर से। तो वाटर का Ka मतलब एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होता है। तो 1 डिग्री जो कैरेक्टर है आपने ध्यान से इसमें ये सारी चीजें जो मैंने इस तरह से बनाए हैं ये बेटा सारे आपके प्रॉब्लम होते हैं, तो एक बार दोबारा देख लो सारी चीजें। लेकिन देखो मैं तो कितना स्लो कहोगे उतना, एक स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि सर इतना तेज मत कराया करो, थोड़ा धीरे कराया करो। बट बात का मजा तब है जब मैं तो आपकी बात मान लूं, आप भी तो याद कर लिया करो ना, मेरे क्वेश्चंस के जवाब दिया करो, तब तो है मजा। नहीं तो फिर फास्ट करो स्लो करो, जिसने करना है वो कर लेगा, जिसने नहीं करना है उसको चाहे मतलब 10 दिन में एक लाइन सिखाओ वो भी नहीं सीखेगा फिर तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल जो है आपका, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल कंप्लीट हो गई। लेकिन अल्कोहल देख रहे हो सबके साथ एसिडिक नेचर नहीं शो करता। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जैसे एल्कली मेटल, सोडामाइड, टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड, उनके साथ ये आपका जो है एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। इवन ये जो है NaOH जिसको हम जनरली स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग जरूर है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है NaOH की आपके अल्कोहलों से H निकाल दी। तो अल्कोहल जो होते हैं कुछ ही के साथ, और गिरनियार रिएजेंट के R नेगेटिव वाली रिएक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ये वाला रिएक्शन जो गिरनियार रिएजेंट वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में एक है। कहीं ना कहीं ये रिएक्शन मिलता है कि गिरनियार रिएजेंट के साथ अल्कोहल जो है रिएक्ट करके और एल्केन बनाते हैं। एल्केन का 11th क्लास का प्रिपरेशन मेथड भी है, ये 11th क्लास में भी था ये।
और यहाँ पर अगर हम H छोड़ने की प्रॉपर्टी की बात करें तो जितना छोटा एल्कोहल होगा उतनी जल्दी H छोड़ेगा, उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसलिए मेथेनॉल ज्यादा एसिडिक है प्राइमरी से, प्राइमरी फिर सेकेंडरी से टर्सरी से ज्यादा है। बट एक जो नॉलेज क्लाउड केसी का मतलब मैं नॉलेज क्लाउड लिखता हूँ, तो नॉलेज क्लाउड में मैंने एक पॉइंट दिया आपको कि वैसे जनरली तो आप देखोगे तो भाई जनरली देखोगे तो जो एल्कोहल है ROH RO नेगेटिव बना रहा है, और वाटर HOH अगर हम कंसेप्ट लगाएंगे तो OH बना रहा है, तो R जो होगा वो नेगेटिव चार्ज देगा, तो यहाँ चार्ज बढ़ेगा, तो ये इसके कंपैरिजन में ये मोर स्टेबल है, तो वाटर को ज्यादा वो होना चाहिए। एसिडिक तो होता भी है जनरली, एल्कोहल आर लेस एसिडिक, एल्कोहल जो है वो जनरली लेस एसिडिक देते हैं देन वाटर, लेकिन मेथनॉल ड्यू टू स्ट्रक्चर जो है इसकी क्लैरिटी नहीं है क्या रीजन है क्या है, लेकिन ड्यू टू साइंटिस्ट बोलते हैं स्ट्रक्चर अगर Ka मेजर करते हैं तो वाटर के लगभग बराबर आता है, बट थोड़ा सा यही कहें कि ज्यादा आता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज मोर एसिडिक देन वाटर, देन क्या आंसर दोगे बेटा आप? अगर आपका प्रॉब्लम आ जाए तो मेथेनॉल, मिथाइल एल्कोहल या मेथेनॉल एग्जांपल देंगे बेटा। तो ये आपकी सेकंड टाइप की रिएक्शन हो जाएंगी। देखो नेक्स्ट रिएक्शन आपकी एल्कोहल की, अब देखो ऐसी रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इन विच ROH इज ब्रोकन। अगर OH देखें तो OH तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का मतलब ये तो लिविंग ग्रुप हो गया, ये तो लिविंग ग्रुप जा रहा है। इस टाइप की रिएक्शन देखें जिसमें OH पूरा का पूरा हटता हो बेटा, अगर एल्कोहल में OH पूरा का पूरा हटता हो इज ब्रोकन, तो ऐसी रिएक्शंस कौन सी होती हैं? ये रिएक्शन जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती हैं। रिएक्शन फॉलो SN मैकेनिज्म। ऐसी रिएक्शन जो होती हैं वो SN मैकेनिज्म फॉलो, फिर वो चाहे आइदर SN1 हो या SN2, लेकिन रिएक्शन जो होती है वो SN मैकेनिज्म वाली होती है। रिएक्शन फॉलो SN मैकेनिज्म। और ये किस किस के साथ होती है? जैसे आपके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे देखो वेद एग्जांपल ले सकते हो कोई भी एसिड, जैसे HX में जैसे आप क्या कहते हो, HCl HBr HI, ये ले सकते हो आप। जैसे PX3 और PX5, जैसे आप रिएक्शन देखते हो PCl3 PCl5 PBr3 PBr5। रिएक्शन ले सकते हो थायोनिल क्लोराइड SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। तो डिफरेंट टाइप की रिएक्शन आप इसमें देख सकते हो इसमें। तो जैसे पहले मैं जनरल रिएक्शन में बताता हूं आपको, अगर आपको जनरल रिएक्शन करनी है, अब SN में क्या होगा वो आगे नॉलेज क्लाउड में देखो, फिर बात वही नॉलेज क्लाउड। तो इसमें जो भी ROH है तो R डिसाइड करेगा कि अगर RS क्या है, लेस हिंडर्ड है, लेस हिंडर्ड, जैसे जनरली 1 डिग्री 2 डिग्री है, तो ये फॉलो करेगा SN2 बैक अटैक वाली। अगर R जो है वो 3 डिग्री है, एलाइलिक है, बेंजाइलिक है, तो ये फिर आपका फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन वाला। वो फिर R की स्ट्रक्चर डिसाइड करेगी कि कौन सा आपने एग्जांपल लेना है। अगर आप सिंपली रिएक्शन पढ़ते हो बेटा, पहले देखो बिल्कुल लोअर लेवल पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे रिएक्शन विद PCl3 या PCl5 के साथ रिएक्शन करना है, तो कोई भी अल्कोहल लो, ROH C PCl3 को ऐसे लिखो, Cl निकलने तो दोनों ही हैं लेकिन इस तरीके से निकलेंगे, ये HCl निकल जाएगा। जहां भी फॉस्फोरस होता है
वो ऑक्सीजन को निकालने की पावर रखता है, ये निकल जाएगा और आपका एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा RCl, ये HCl और ये POCl3 बाहर होगा। POCl3 आपका बाहर हो जाएगा, PCl5 के साथ एल्काइल क्लोराइड बन जाएंगे, PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ ये फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड का। ऐसे ही अगर आप रिएक्शन विद PCl3 देते हो तो तीनों Cl इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर 3 मोल लेते हो। रिएक्शन विद PCl में 3 मोल यूज होते हैं, ROH और Cl तो ये OH तीनों निकल जाते हैं। सिंपल, पहले हम बिल्कुल सिंपल लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो ये बाहर निकल जाते हैं, तो बन के आ जाएंगे आपके RCl के 3 पार्टिकल और POH थ्राइस होगा। लेकिन POH थ्राइस जैसा दिख रहा है बेटा, ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल स्ट्रक्चर P ब्लॉक पढ़ के आए हो आप, तो इसमें टोटोमेरिज्म होकर के जो POH जो है, POH में एक H डायरेक्ट हो जाता है, P डबल बॉन्ड O और POH, ये स्ट्रक्चर होती है। इसमें एक डायरेक्ट पीएच होता है, इसलिए इसका इन फैक्टर आप 2 लेते हो। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, तो POH में एक डायरेक्ट पीएच बॉन्ड होता है। PCl5 के साथ PCl3 में फर्क ये है कि यहाँ में 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर देखो आपके 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 1 एक ही मोल के साथ, इसका 1 मोल है। यहाँ दोनों का रेशियो 1:1 है, यहाँ ये 3 है और PCl3 का मोल 1 है। सिंपल लेवल पर अगर आप प्रॉब्लम करते हो तो। ऐसे ही रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, PCl5 के बाद देखो रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड SOCl2 होता है। हैं? कौन सा बेटा? ये तो डार्जन्स में, हाँ, डार्जन डार्जन रिएक्शन है। तो SOCl2 में वो आपने पहले मैकेनिज्म वगैरह किया था, तो उसको भी रिपीट कर दूंगा मैं। लेकिन सिंपल रिएक्शन देखो, जैसे सपोज आपका एल्कोहल है ROH, तो थायोनिल क्लोराइड को ऐसे बना दो Cl SOCl, तो एक तो HCl ये निकल जाएगा, और O जैसे फॉस्फोरस के साथ बाहर निकलता है वैसे सल्फर के साथ भी बाहर निकलेगा SOCl2 में, तो ये आपका बन जाएगा RCl और SO2 और HCl। अब ये रिएक्शन आपको ध्यान हो तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बेस्ड रिएक्शन थी ये थायोनिल क्लोराइड। अगर हम या पिरिडीन बेस की प्रेजेंस, अगर हम पिरिडीन की बेस की प्रेजेंस में ले लें, अब विद मैकेनिज्म देखो सारी चीजें की हैं। अब ये पिरिडीन बेस की प्रेजेंस में ले लोगे तो बेस क्या करेगा आपका, जो है HCl को, ये बेस है, SO2 गैस है, तो गैस उड़ के बाहर चली जाएगी। तो इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन, एसिड HCl is absorbed by pyridine base, pyridine base होगा, and SO2 gas is evolved, वो बाहर हो जाएगी, इवोल्व हो जाएगी। सो इट इज बेस्ट मेथड to form alkyl chloride, from alcohol। अगर आपको ब्रोमाइड बनाने हैं तो PbR3 ले लो, फिर PCl3 की जगह PbR3 ले लो। तो और दूसरी बात, या नॉलेज क्लाउड में अगर आप को बात याद हो तो ये रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में भी करते हो और पिरिडीन की एब्सेंस में भी करते हो। इस रिएक्शन का नाम भी है डार्जन रिएक्शन, इसको हम डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें देखो नॉलेज क्लाउड क्या था, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या थी। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री आप रिपीट करें इस रिएक्शन का,
स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो देखो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपकी बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होंगी जो ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं एक एक दो दो तीन तीन बार पढ़ी होंगी। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन क्या कहती है कि अगर आपका इफ जो रिएक्टेंट है इज कायरल, अगर आपका रिएक्टेंट कायरल है, कायरल का मतलब आर जो है वो डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है, देन अगर आपका एब्सेंस ऑफ पिरिडीन होगा, पिरिडीन नहीं लोगे तो पूरा मैकेनिज्म कराया हुआ है पहले मैंने, एब्सेंस ऑफ पिरिडीन लोगे तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिस जगह से आपका OH निकलेगा वहीं Cl आ जाएगा। और इसका मैकेनिज्म क्या पढ़ा था आपने, ऐसे मैकेनिज्म को SNI बोला था, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इन्वर्जन बोला था हमने। लेकिन यही अगर प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन करना है आपने, पायरिडीन की प्रेजेंस जैसे ऊपर लिखा है और रिएक्टेंट आपका कायरल है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब बैक अटैक होगा, SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पहले भी किया हमने पिछले चैप्टर में भी, इस चैप्टर में भी कर रहे हैं हम। तो जब भी हम थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं मतलब डॉर्जन रिएक्शन, तो थायोनिल क्लोराइड में ऑक्सीजन SO लेके चला जाता है क्योंकि ऑक्सीजन रिमूवर होता है, सल्फर या फॉस्फोरस जो भी ये होते हैं ये ऑक्सीजन रिमूवर होते हैं। अगर पिरिडीन की प्रेजेंस में करते हो तो ये बेस्ट मेथड होता है, बिकॉज इस केस में पायरिडीन जो बेस होता है जो बनने वाले HCl को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो SO2 गैस है वो भी हट जाती है। तो बेस्ट आपका ईल्ड जो होती है इसकी बेस्ट ईल्ड मिलती है, RCl का ईल्ड जो मिलेगा बेस्ट मिलेगा, ईल्ड मतलब कितना बनेगा वो, तो इसकी ईल्ड जो हो जाएगी वो बेस्ट मिलेगी आपको, इसलिए क्लोरसो दिस मेथड इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। और दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट था जिसे मैंने लिखा है नीचे, पिछले में डिटेल बताया भी था कि स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिरिडीन का एब्सेंस ले लिया तो जहां से Cl हटाया वहीं OH हटाया वहीं का वहीं Cl आ जाएगा, तब इसको आप क्या बोलोगे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेन होना, बना ही रहना चीज, कॉन्फ़िगरेशन वैसा रहा तब देन ये मैकेनिज्म जो होता है SNI होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इन्वर्जन बोलते हो। और अगर आपका पायरिडीन की प्रेजेंस में करोगे तो बैक जाके आप सारा अपना स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो, पूरा बना के दिखाया था मैंने, तब कॉन्फ़िगरेशन में बैक अटैक होगा और इन्वर्जन हो जाएगा। तो थायोनिल क्लोराइड के साथ भी इस टाइप से आप रिएक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी इसमें रिएक्शन रिएक्शन विद HX में देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के HX हैं, जैसे HI है, HBr है, HCl है, HF है। तो अगर आप इसमें जनरली देखेंगे तो रिएक्शन जो होगी जितना जल्दी न्यूक्लियोफाइल देगा उतनी बेस्ट होगी, इधर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। HI मतलब इजीली रिएक्शन दे देगा और HBr कम, फिर HCl और कम, HF देगा ही नहीं, बहुत ही रेयर रिएक्शन है। बट इसलिए क्या है रिएक्शन HCl की इसके साथ कम रिएक्शन होती है। तो इसमें बट जो भी रिएक्शन होती है तो इसके अंदर एक चीज है कि जब भी ROH के थ्रू रिएक्शन होना है तो HCl के साथ इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। तो HCl का रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करता है। सो HCl react with alcohol in presence of कैटलिस्ट, और ये कैटलिस्ट जो होता है लुईस एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। तो जब कभी भी आप कंसंट्रेट HCl लें, कंसंट्रेट स्कूल लेवल पर बहुत पढ़ाई जाती है बेटा रिएक्शन, स्कूल में अगर इसका अल्कोहल फिनोल होगा तो टीचर बस इसी को ही पढ़ाता रहा होगा। कंसंट्रेट HCl प्लस
एनहाइड्रस ZnCl2, कंसंट्रेट HCl प्लस Zn एनहाइड्रस ZnCl2 को हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो पहला क्वेश्चन ही ये बनता है कि व्हाट इज द ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट का मतलब है कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को साथ में लेंगे, लुईस एसिड को लेंगे, देन दैट इज द ल्यूकास रिएजेंट। अब इसमें ल्यूकास रिएजेंट के हिसाब से रिएक्शन देखें तो जितना 3 डिग्री कोई बनाएगा अल्कोहल तो उतनी जल्दी रिएक्शन देगा। तो ल्यूकास रिएजेंट है और इस रिएजेंट का यूज करते हैं हम यूज टू डिस्टिंग्विश, इंपॉर्टेंट है इसलिए, यूज टू डिस्टिंग्विश द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ल्यूकास रिएजेंट यूज टू डिस्टिंग्विश द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है तो हम ल्यूकास रिएजेंट देख करके हम रिएक्शन बना सकते हैं। सपोज हमारे पास अगर अल्कोहल है और उस अल्कोहल में कितना होगा कि जो आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, अब देखो रिएक्शन क्या होगी, तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा हमारा। अब सपोज हमारे पास ROH वाली रिएक्शन है। एक्सप्लेनेशन देखो आप, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो इस बार क्या बॉन्ड टूटना है, आपका OH बॉन्ड टूटना है। OH बॉन्ड टूटना है तो ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो OH जब बाहर निकलेगा तो अब की बार कार्बोकेटाइन बन रहा है आपका CH2 पॉजिटिव। अगर 2 डिग्री होगा तो ये बॉन्ड क्लीव करना है अपने OH, तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर आपके पास 3 डिग्री होगा अल्कोहल, ये OH जाएगा नेगेटिव, तो आपके पास ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा RCR। तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी जानते हो बेटा, कोई भी रिएक्शन जो प्रोसीड होती है वो अपने स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू होती है। इस रिएक्शन में देखोगे तो RCH2, इसमें पॉजिटिव चार्ज चेक करना है तो RCH2 में ये प्लस आई इफेक्ट का मतलब है ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा। इसका मतलब है ये दोनों जगह बढ़ाएगा प्लस चार्ज, इसका मतलब है तीनों जगह प्लस चार्ज बढ़ाएगा। तो चार्ज सबसे ज्यादा किस पे हो गया बेटा, यहाँ जो हो गया मैक्सिमम चार्ज हो गया। मैंने क्या लिया यहाँ पर, नहीं चार्ज कम होता गया ना, उल्टा हो गया, क्योंकि प्लस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेंगे। इसमें दो दो जगह से प्लस आई इफेक्ट जा रहा है, प्लस वाले को प्लस स्टेबलाइज कर रहे हैं ना, इधर इस जगह पे तीन तीन जगह से जा रहा है। तो अब देखो आपका प्लस चार्ज जो है कार्बन पर वो चेक करना है आपने, तो प्लस चार्ज चेक करना है तो इस पर जो चार्ज होगा वो सबसे कम आएगा, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं सबसे ज्यादा, तो इस पर जा रहा है वो लीस्ट चार्ज आ रहा है। यहाँ जो आ रहा है इस कार्बन पर आपका लीस्ट चार्ज आ रहा है, इन तीनों में कंपेयर करें। और ये जो इस कार्बन पर चार्ज आ रहा है वो सबसे कंपेरेटिवली इन तीनों में मोस्ट चार्ज आ रहा है, इन तीनों में हाईएस्ट चार्ज आ रहा है। तो एक चीज देखो आप कि इधर से इधर जा रहे हो आप, इधर से इधर जा रहे हो तो चार्ज कम हो रहा है, चार्ज पर कार्बन कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो बेटा स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज हो रही है। तो इस टाइप की रिएक्शन अगर देनी है तो इस टाइप की रिएक्शन में जिसमें OH बॉन्ड क्लीव होगा तो उसमें आप जिसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो उस रिएक्शन की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन विद HCl इंक्रीज होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन विद HCl इंक्रीज होगा। यही रीजन है कि अगर मैं आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल ले लूं, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल मतलब प्राइमरी अल्कोहल,
1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है आपका RCH2OH। 2 डिग्री एल्कोहल, R2CHOH। और 3 डिग्री एल्कोहल, तो इसमें ल्यूकास रिएजेंट डाल दो आप। ल्यूकास रिएजेंट का मतलब आपने समझना है कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2। सपोज एक आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर प्राइमरी है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका सेकेंडरी है, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर थर्ड है। तो जिसमें रिएक्शन सबसे इजीली होगी, तो रिएक्शन होगी तो बनेगी तो वही चीज ना ऊपर बनाई है। देखो हमने, जब भी आप Cl के साथ रिएक्शन कराओगे, तो Cl के साथ रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन बनेगा क्या? तो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो तो बनना तो यही है, आर कोई भी हो, एल्कोहल HCl के साथ रिएक्शन है। ल्यूकास रिएजेंट मतलब एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो होना क्या है कि आपका ये OH बाहर निकलना है और ये Cl अटैच होना है। तो ये होता है एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड में ये क्या होता है, एल्काइल क्लोराइड व्हाइट कलर दही जैसा सा बनता है, इसको बोलते हैं व्हाइट टर्बिडिटी। गाढ़ा सा कुछ दिखाई देगा व्हाइट जैसा, व्हाइट गाढ़ा सा, इसको व्हाइट टर्बिडिटी बोलेंगे। तो अगर हम तीनों जगह पे ल्यूकास रिएजेंट डाल दें, मतलब कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस, वाटर नहीं होना चाहिए, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में डाल दें, तो जो जिसमें 3 डिग्री होगा वो आपका इमीडिएट रिएक्शन दे देगा। ZnCl2 अगर आपका एनहाइड्रस के साथ हुआ तो इट गिव इमीडिएट रिएक्शन, इमीडिएट रिएक्शन। तो इमीडिएट रिएक्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपका R3CCl एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। तो टेस्ट ट्यूब में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको व्हाइट कलर का ऐसे टर्बिडिटी दिखाई देगा, इसका मतलब क्लोराइड बन गया इमीडिएट, विद इन वन मिनट, विद इन सेकेंड। और इसमें अगर देखोगे तो रेट धीरे धीरे होगा, क्योंकि रिएक्शन टाइम लेगा ये, तो इमीडिएट रिएक्शन नहीं होगा। इसमें भी बन तो जाएगा ये R2CHCl, लेकिन इसमें जो वाइट टर्बिडिटी आएगी आपकी, रिएक्शन होगा वाइट टर्बिडिटी टेक्स जो है 10 मिनट। और जो आपका इसमें देखोगे इसमें बहुत टाइम लेगा, इसमें काफी देर बाद आपका बनेगा RCH2Cl, लेकिन टेक्स हाफ एन आवर, तो इतना टाइम लग जाएगा इसके अंदर। तो इसका मतलब ल्यूकास रिएजेंट के साथ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन यही वाली चीज, रेट ऑफ रिएक्शन विद HCl, तो रेट ऑफ रिएक्शन विद ल्यूकास रिएजेंट डाउन द ग्रुप जाओगे तो इंक्रीजेस ड्यू टू Stability of carbocation increase. कर सकते हो आप। प्रैक्टिकली 3 बोतल हैं आपके पास, प्रैक्टिकली 3 बोतल हैं, तो उनमें से आप क्या कर दो, ल्यूकास रिएजेंट डाल के दिखाओ। ल्यूकास रिएजेंट डालते ही आप जिसमें सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो इमीडिएट रिएक्शन दे देगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल आपको इमीडिएट रिएक्शन दे देगा। तो 3 डिग्री को अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, रिकॉग्नाइज हो जाएगा। जो दूसरे नंबर पे आएगा वाइट टर्बिडिटी देगा, वो RCl का वाइट टर्बिडिटी आता है, तो वो वाइट टर्बिडिटी आपको दिखाई देगा बेटा, तो वहां से आपको पता लग सकता है। तो काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है आपकी ल्यूकास रिएजेंट के साथ। तो ल्यूकास रिएजेंट के साथ, हाँ सर ये प्रेसिपिटेट किसका होगा, एल्काइल क्लोराइड का? क्लोराइड का, क्लोराइड बनेगा ना, व्हाइट कलर का होता है क्लोराइड, व्हाइट प्रेसिपिटेटेड होता है। देखो बेटा मैं इसको क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, आपने बताना है। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि HCl HBr या HI कोई भी एसिड है, उसके साथ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का रिलेटिव रेट क्या आएगा HCl के साथ, HCl HBr HI के साथ ज्यादा होगा, 3rd डिग्री के साथ ज्यादा आएगा। पूछा जाएगा भाई क्यों होगा 3rd डिग्री के साथ 3 डिग्री के साथ ज्यादा?
क्योंकि सर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि ये रिएक्शंस जो होती हैं, बिकॉज दीज रिएक्शन आर प्रोसीड थ्रू द कार्बोकेटाइन एंड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, फिर आपसे स्पेशली सब एसिडों को छोड़ के स्पेशली रिएक्शन कराएगा आपके ल्यूकास रिएजेंट के साथ। तो आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द ल्यूकास रिएजेंट बेटा, क्या बोलोगे आप? ल्यूकास रिएजेंट क्या? एनहाइड्रस ZnCl2। कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 जो होता है वो आपका ये रिएक्शन देगा, उसको ल्यूकास रिएजेंट बोलेंगे। और सबसे तेज जो देगा 3 डिग्री रिएक्शन में देगा। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है बेटा कि अगर ल्यूकास रिएजेंट के साथ ये टेस्ट भी कर लिया आपने, डिस्टिंग्विश करने में यूज किया, आप बता सकते हो बेटा अभी एक रिएक्शन तो ये ल्यूकास रिएजेंट हुई है, कोई और रिएक्शन बता सकते हो जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफरेंशिएट किया हो आपने? अभी तक जो पढ़ा है अल्कोहल में, अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ रहे हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का कोई और रिएक्शन? रिएक्शन विद कॉपर। रिएक्शन विद कॉपर बेटा, क्योंकि उसमें ऊपर वाली दोनों जो थी वो अलग अलग टाइप की एलिमिनेशन थी, और लास्ट वाली जो थी वो डिहाइड्रोजिनेशन थी। डिहाइड्रोजिनेशन तो उसमें भी रेट अलग अलग आता है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी आप दे सकते हो। इसमें एक पॉइंट आता है बेटा कि आप कह रहे हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है। अब मान लो स्पेशली जैसे नॉलेज क्लाउड में भाई स्टेबल कार्बोकेटाइन हर को तो नहीं बनाएगा, जैसे आपके पास CH3OH है। अब इसकी रिएक्शन मुझे देनी है, सपोज सिंपल HCl के साथ लूंगा तो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि HCl न्यूक्लियोफाइल ही नहीं बना पाएगा, नॉट प्रोड्यूस Cl नेगेटिव। लेकिन मैं अगर ल्यूकास रिएजेंट ले लूं तो पॉसिबिलिटी थोड़ी देर ही सही, लेकिन रिएक्शन होगा इसका। तो अगर रिएक्शन है तो मैं ल्यूकास रिएजेंट ले लेता हूं, कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2। तो ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे हुआ? चलो मैंने ल्यूकास रिएजेंट के साथ ले लिया ये रिएक्शन, तो ये रिएक्शन आपका प्रोसीड कैसे होता है देखो जरा आप। तो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा आप देखो, कंसंट्रेट HCl जो है आपका ये ल्यूकास रिएजेंट है, तो ल्यूकास रिएजेंट को प्रोसीड करना है तो कैसे करोगे आप? देखो अब यहां से देखने को है आपका कि भाई CH3 है, और ये जो CH3 है आपका, ये CH3 लेस हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस यहाँ पे कम है बेटा, तो SN तो होना है, ठीक है, नो डाउट SN होना है। तो लेकिन कौन से टाइप का अब SN होगा बेटा यहाँ पर? SN2 बैकवर्ड अटैक होना होगा। तो मैकेनिज्म कैसे दोगे देखो आप, ये कैसे पॉसिबल हुआ ये? तो इसमें ये होगा कि पहले देखो CH3 और OH जो होता है, डायरेक्ट OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, OH नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, ये अपने आप निकलने वाला ग्रुप नहीं है। इसीलिए हमें क्या है, कैटलिस्ट डालना पड़ता है, ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या करता है कि CH3OH के साथ यहां पर Zn आता है, यहां इसके लोन पेयर हैं, Zn के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो Zn जो Cl2 है वो क्या करता है, इस HCl बाहर निकाल के खुद का Zn अटैच कर लेता है इसके साथ, तो ये CH3O Zn Cl बन जाता है। अब जो CH3OH, यहाँ आप ऐसा भी कह सकते हो कि वो OH अटैच रहने दो एक बार, HCl मत निकालो, O के साथ अगर Zn अटैच होगा तो O नेगेटिव Zn पॉजिटिव लेके ZnCl2 बना लेता है। ये जो OZnCl2 है अब गुड लिविंग ग्रुप हो जाता है। अब ये जो OZn है, ये कैटलिस्ट यही काम करता है, O के साथ Zn आते ही अब ये वाला ग्रुप जो हो जाएगा आपका, जो गुड लिविंग ग्रुप नहीं था, अब ये आपका गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो अब क्या करेगा, जो आपके पास HCl में Cl नेगेटिव है, उसका लोन पेयर है, वो आपका बैक अटैक कर सकता है इस पर, और फिर ये CH3 Cl बैक अटैक करेगा, तो अब ये Cl धीरे धीरे H को छोड़ देगा और H CH3 अटैच हो जाएगा। ये आपका क्या बनेगा, OH ZnCl2, ये नेगेटिव बन गया। इधर आपका जो H पॉजिटिव रह गया, ये H पॉजिटिव फिर यहां से इसके साथ अटैच होके वाटर बना देगा,
तो आपका देखो ये तो बन ही गया CH3Cl, तो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हुआ। तो लास्ट प्रोडक्ट देखो क्या बने आपके, CH3Cl। इधर क्या होगा, OH H के साथ लेके गुड लिविंग ग्रुप H2 बन गया, और ZnCl2 आया था, आके रिएक्शन करा के वापस हो गया। तो ऐसी स्पीसीज जो आती हैं रिएक्शन करा के विदाउट चेंज होके बाहर निकल जाती हैं, उसको क्या बोलते हो आप, कैटलिस्ट। तो इसका मतलब ये रिएक्शन को इस टाइप से कैटेलिसिस कराता है। तो ल्यूकास रिएजेंट का रिक्वायरमेंट ज्यादातर हमें जो होते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, उनके लिए ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि उसका OH सीधा नहीं निकलता। फिर देखो डायरेक्ट OH निकालने का पावर HCl में नहीं है, तो OH में ZnCl2 डालेंगे तो वो OH को गुड लिविंग ग्रुप में, नॉट गुड लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर लेगा। अब OH ZnCl2 को Cl निकाल सकता है इजिली, और CH3Cl बन सकता है। हाँ, 3 डिग्री एल्कोहल होगा तो फिर डायरेक्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। फिर तो इवन ल्यूकास रिएजेंट की भी ZnCl2 का भी रिक्वायरमेंट नहीं होता, बस रेट को बढ़ाने के लिए हम इंक्रीज करने के लिए कर देते हैं। तो बेटा ये भी आपकी काफी जो है इंपोर्टेंट रिएक्शन है कि हम ल्यूकास रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन कैसे करते हैं। हाँ बेटा बोलो। सर अगर 2 डिग्री होगा तो दोनों हो सकती है, SN1 हाँ और बस SN2। उसमें हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर कितना हिंड्रेंस है, लेस हिंड्रेंस की तरफ होगा तो SN2 का रेट ज्यादा होगा, अगर ग्रुप बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो गए तो कार्बोकेटाइन की तरफ चला जाएगा। हम रिलेटिव रेट बता सकते हैं कि 1 से 2 में ज्यादा, 2 से 3 में ज्यादा, किसका, आपका SN1 मैकेनिज्म का, SN2 का अपोजिट ज्यादा हो सर जाएगा। अगर पैरल हो गया 2 डिग्री। देखो इवन हम ये भी नहीं बोल सकते कि सारे के हिंड्रेंस वर्ड बेस्ट है, हम ये भी नहीं बोल सकते कि 1 डिग्री जितने होते हैं वो सारे SN2 ही देंगे। जैसे ये एग्जांपल मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी करवाया आपको, अगर मैं ये एग्जांपल ले लूं, अब ये एग्जांपल देखो कैसा है, CH2OH है ना। तो इसलिए हमेशा आपको बोलता हूं कि 1 डिग्री 2 डिग्री से याद करना आसान है, लेकिन वो याद करना आसान है, कंपटीशन के लिए सही नहीं है। अब ये है तो 1 डिग्री, लेकिन हिंड्रेंस कितनी है देखो, इतने सारे ग्रुप इसके पड़ोस में पड़े हैं, तो मोर हिंड्रेड है। तो मोर हिंड्रेड है तो चाहे इवन ये 1 डिग्री से 1 या 2 से मत याद किया करो, आप हिंड्रेंस से याद रखा करो कि अब ये मोर हिंड्रेड है। मोर हिंड्रेड है तो ये क्या नहीं दे सकता, अब SN2 नहीं दे सकता इवन। SN2 ले सकते हैं। हाँ, इवन 1 डिग्री है तब भी SN2 नहीं देगा। तो हमें याद किससे रखना चाहिए, हमें 2 या उससे याद नहीं रखना चाहिए, हमें किस चीज से याद रखना चाहिए, हिंड्रेंस से, कि इवन ये जो हमारा है, इवन दिस एल्कोहल इज, इवन दिस स्पीसीज इज 1 डिग्री। तो मैं इसलिए प्रेफर ही नहीं करता 1 डिग्री 2 डिग्री, मैं यही बोलता हूँ आपको, तो क्वेश्चन की थीम है, बट जनरली आप लेस इंटरेंस का, इवन दिस स्पीसीज इज 1 डिग्री बट मोर hindered, so proceed through reaction, proceed through not SN2 but SN1। तो हिंड्रेंस से याद रखना है आपको, वो फर्स्ट चैप्टर में ही काफी हमने कुछ डिटेल्स पढ़ी है मैकेनिज्म की, तो हिंड्रेंस से याद रखना है आपको। क्लियर है बेटा। ल्यूकास रिएजेंट यूज करोगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का रिलेटिव रेट आप डिफ्रेंशिएट करोगे ल्यूकास रिएजेंट से, जितना लेस हिंडर्ड होगा उतना मैकेनिज्म SN2 का फेवर करेगा, और जितना मोर हिंडर्ड होता जाएगा, कार्बोकैटायनिक कैरेक्टर आता जाएगा, उतना SN1 का जाएगा। ठीक है बेटा, चलें आगे। यस सर। अब देखो एक यहीं पर रिएक्शन है, वो यहीं करवा देता हूं। एस्ट्रिफिकेशन, एसिडिक एस्ट्रिफिकेशन लिख देता हूं, मतलब formation of ester from reaction of alcohol with carboxylic acid in presence of
कोई भी एसिड ले लो, जैसे H2SO4 या H पॉजिटिव आयन। एस्ट्रिफिकेशन, वर्डिंग देख रहे हो, एस्ट्रिफिकेशन या फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। देखा जाए तो मैं रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड करवा रहा हूं यहाँ, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस रिएक्शन में देखो, सपोज मैं एक एल्कोहल लेता हूं ROH, इसकी रिएक्शन मैं एसिड से करवाता हूं RCOOH, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाता हूं, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एस्टर बनता है। लेकिन एस्टर ऐसा बनता है RCOOR डैश प्लस HOH। अब इस रिएक्शन में देखो, एस्ट्रिफिकेशन में H कौन दे रहा है वाटर बनाने के लिए और OH कौन दे रहा है? ये देख रहे हो आप व्हाइट कलर का OH, ये कहां से आया है OH? कम्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड। और इसी वाटर का दूसरा H देखो, येलो कलर वाला, ये कहां से आया है? H कम्स फ्रॉम एल्कोहल। तो H पॉजिटिव कौन दे रहा है? एल्कोहल। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एसिड से एल्कोहल ज्यादा एसिडिक होते होंगे, क्योंकि अगर रिएक्शन ये एसिड बेस होती तो एल्कोहल तो H नहीं देता, क्योंकि H दे ही नहीं सकता एल्कोहल एसिड के साथ। एल्कोहल और एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन है? एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा एसिडिक क्या पढ़ा है बेटा हमने? Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है सर ना। तो कार्बोक्सिलिक अगर ये एसिड बेस रिएक्शन होती तो H पॉजिटिव किसको देना होता? कार्बोक्सिलिक एसिड को। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड तो H नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं है, एटलीस्ट एसिड बेस रिएक्शन नहीं है। तो H कम्स फ्रॉम एल्कोहल, तो इट मींस, तो अब ये लिख सकते हैं ऐसा, सिंस कार्बोक्सिलिक एसिड is more acidic than alcohol, so it is not an acid base reaction। इसलिए मैंने एसिड बेस वाले पार्ट में आपको पढ़ाया ही नहीं था कि इसका मतलब अल्कोहल का H निकल तो रहा है, लेकिन यहां पर H निकलना, एसिड के साथ H निकलना है, तो ऐसा हो नहीं सकता। अल्कोहल किसी बेस के साथ H निकालता तब एसिड बेस रिएक्शन होता, तो ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है। तो फिर ये क्या रिएक्शन है, क्या पता करें? तो बाद में ये पता चला कि एक्चुअली जो है, एक्चुअली हुआ क्या, ऐसा क्यों दिख रहा है हमें? एक्चुअली इट इज द न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction, nucleophilic substitution reaction of carboxylic acid। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद न्यूक्लियोफिलिक या विद एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल। यहां पर एक्चुअली एल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। वो कैसे देखोगे? अब इस जरा इसको ऐसे देखो तो आपका बड़ा क्लियर रीजन आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा। हालांकि अभी और डिटेल है इस रिएक्शंस की कुछ, लेकिन वो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो अब हुआ क्या रिएक्शन में, जैसे ROH है, R डैश OH,
यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इधर एसिड है आपके पास, एसिड में आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। देखो अब मैंने कंडीशन बताई थी एसएन रिएक्शन के लिए कि यहां पर लेस हिंड्रेंस होना चाहिए, इस कार्बन पर देखो लेस हिंड्रेंस है, मतलब 3 साइड से ही बॉन्ड है। दूसरी चीज है कि ये ऑक्सीजन इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, तो यहां पर जो है मोर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो लेस हिंड्रेंस मोर पॉजिटिव चार्ज। और इधर जो ओ एच है ये लिविंग ग्रुप भी हो सकता है, इवन पुअर है, लेकिन उसको निकालने का काम फिर एच पॉजिटिव करेगा। ये जो है ये आपका ओ एच जो है वो लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको एच पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कर रहे हैं। एच पॉजिटिव आयन ओ एच को H2O में कन्वर्ट करके एच पॉजिटिव क्या करेगा, फॉर्म बेटर लिविंग ग्रुप एज H2O फॉर्म के बेटर लिविंग ग्रुप करेगा, OH जाएगा। तो अब चाहे ये वीक न्यूक्लियोफाइल है लेकिन ये वर्क करेगा, है तो वीक, न्यूट्रल है, वीक न्यूक्लियोफाइल बट एक्ट करेगा, तो ये आपका इधर चला जाएगा इधर। तो सारे फैक्टर फेवर कर गए SN को। तो ये आप देखोगे कि ये OH जो था, ये OH O वाला पार्ट इसको कार्बन पर अटैक कर देगा और OH को एज H2 बाहर निकाल देंगे। तो पहले आपका ये चीज बनेगा जो इधर देख रहे हो आप, R डैश O, ये जाके कार्बन पे लग गया, इस वाले जिस पर एक R पहले था, O था, OH बाहर हो गया। और फिर ये एज ए कैटलिस्ट आया है, ये जो आर ओ इसके साथ एच भी तो है, जब इलेक्ट्रॉन देगा ये तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, बाद में ये अपना एच पॉजिटिव बाहर निकाल देगा और आपका ये वाली चीज जो बना रहे थे वो बन जाएगी आपकी आर सी आर ओ, और जो सी ओ आर है, तो आर सी ओ, तो ये एसिड बन गया, ये एस्टर बन गया ये वाला। तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन बेटा देख रहे हो आप, तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन भी अल्कोहल की रिएक्शन है। तो पहली बात, एस्ट्रिफिकेशन अल्कोहल की रिएक्शन है, तो किसके साथ है ये, तो एस्ट्रिफिकेशन अल्कोहल की किसके साथ रिएक्शन होती है बेटा और किसकी प्रेजेंस में होती है, सर क्या बोलोगे, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। अल्कोहल का मतलब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलके एस्टर बनाते हैं, तो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके और एस्टर बनाता है, और ये बिल्कुल अलग टाइप की रिएक्शन है। इसमें देखो अल्कोहल का देखने में तो एच बॉन्ड टूटा है, लेकिन ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है। अल्कोहल का एच बॉन्ड टूटा है बट क्या नहीं है ये, तो ये किस टाइप की रिएक्शन है बेटा अल्कोहल की, ये अल्कोहल सर की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक, एक्चुअली अल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक किसकी है ये रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सबस्ट्रेट क्या है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, क्योंकि उसी में सारे फैक्टर हैं, ये देखो अवेलेबल हैं। आर सी ओ, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है, यहाँ देख रहे हो आप हिंड्रेंस कम आ रही है। ओ एच ग्रुप वैसे तो बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, पुअर लिविंग ग्रुप है, लेकिन आपने एसिड कैटलिस्ट ले लिया तो ओ एच को H2O में कन्वर्ट करके गुड लिविंग ग्रुप करके बाहर ले जाएगा, इधर वाला फिर वो आर इस पर अटैच हो जाएगा। तो इस टाइप से ये उन दोनों जो ऊपर वाली जितनी रिएक्शन की है उनसे ये अलग टाइप का रिएक्शन है बेटा, क्लियर। तो ये आपकी कुछ रिएक्शंस थी जो अल्कोहल का रिएक्शन है। अल्कोहल के रिएक्शंस के बाद बेटा आपका फिर आता है यहां पर देखो कुछ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्शन, अल्कोहल का रिएक्शन, तो अल्कोहल की प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखो, पहले एल्केन में फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम
एल्केन तो डायरेक्ट तो बना नहीं सकते बेटा, डायरेक्ट तो आपकी है नहीं, इनडायरेक्ट वे में कुछ बना सकते हो। जैसे आप एल्केन ले लो पहले, उसका जैसे लाइट वाइट की प्रेजेंस में एल्काइल क्लोराइड बना लो, फिर आप एल्काइल क्लोराइड में एक्वस KOH ले लो, तो फिर आप ROH पर पहुंच सकते हो। तो स्टेप वाइज चला करो, इससे क्या है आपका सब्जेक्ट जो होगा स्ट्रोंग बनेगा। फ्रॉम एल्कीन, फिर देखो फ्रॉम एल्कीन, पहले आप 11th वाले पार्ट में मूव कर रहे हो। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से बनाना बेटा एल्कोहल आपने, एल्कीन से एल्कोहल ने आपने, शॉर्ट में मैं रिपीट कर देता हूँ एल्कोहल की एल्कीन की रिएक्शन। देखो एल्कीन में सीधी सी बात है कि एल्कीन जो भी आपकी एल्कीन है, सिंपल सी बात करूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अगर इसमें किसी भी तरीके से वाटर ऐड हो जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2H और CH2OH, तो आपके अल्कोहल बन जाएंगे। ऐसा 11th क्लास में पढ़ते हो, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, इसको आप पढ़ते हो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन देखो, इसमें डिफरेंट टाइप है आपके, इसमें आप 3 टाइप्स पढ़ते हो। ए टाइप पढ़ते हो, वो पढ़ते हो एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन। एक आप पढ़ते हो ए एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इस दूसरा जो आप पढ़ते हो, दूसरा आप क्या पढ़ते हो, याद है आपको कि आप किसके साथ रिएक्शन कराओगे, यस हाइड्रोबोरेशन। वेरी गुड बेटा, हाइड्रोबोरेशन, और 2 स्टेप होते हैं उसमें, हाइड्रोबोरेशन एंड पहले BH3 के साथ, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो नहीं, हाइड्रोलिसिस नहीं होता ना, उसमें क्या लेते हो आप, हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, एल्कलाइन ऑक्सीडेशन, एल्कलाइन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस कंप्लीटली बोल के बोल सकते हो दोनों मिला करके। तीसरा एक चीज और होती है बेटा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। थर्ड जो होता है आपका मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ऑक्सी, तीनों ही वाटर के एडिशन की रिएक्शन है। ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन होता है, डीमर्क्यूरेशन ये रिडक्शन के थ्रू होता है। तो देखो शॉर्टकट में आप इस रिएक्शन को, जो हाइड्रोबोरेशन एल्केलाइन ऑक्सीडेशन है, HBO बोल सकते हो, HBO। ऑक्सी मर्क्यूरेशन जो डीमर्क्यूरेशन है, OMD बोल सकते हो, ऑक्सी मर्क्यूरेशन OMD। जो एसिडिक हाइड्रेशन है, इसमें क्या है आपका, अब देखो रिएजेंट, तीनों को कंपेयर करके लिखवाऊंगा मैं, तो थोड़ा याद भी रहेगा, 11th वाला पार्ट याद आ जाएगा आपको। रिएजेंट, इसमें जो बेटा आपका रिएजेंट होता है वो होता है डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 ऐसे लिखा हो, या कहीं पर भी डाइल्यूट मतलब वाटर और H2SO4 का मतलब H पॉजिटिव लिखा हो, तो ये इसका रिएजेंट हो जाएगा, रिएजेंट। और हाइड्रोबोरेशन और एल्केलाइन ऑक्सीडेशन जो मैंने लिखा है, हाइड्रोबोरेशन में B2H6 इसका रिएजेंट, B2H6, और भी चीजें होती है लेकिन B2H6 प्लस H2O2 एल्केलाइन मीडियम में ले लेना ऑक्सीडेशन के लिए, B2H6 या BH3 का डाइमर भी होता है, BH3 भी होता है, या B2H6 ले लेते हैं, H2O2OH। ऑक्सी मर्क्यूरेशन में मर्क्रिक ऑक्सीट, ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन में वाटर, ऑक्सीजन यहां से आएगा, और मर्क्यूरिक एसिटेट CH3COO ट्वाइस Hg, एक पार्ट ये हो जाएगा आपका, ऐसे याद करो, एक पार्ट ये, क्योंकि इसमें भी 2 होते हैं, प्लस ये करो। अब देख रहे हो बेटा ऑर्गेनिक में कितना मैटर करता है कि 11th की आपकी कितनी स्ट्रेंथ है। तो H2O CH3 ट्वाइस
Hg डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन सोडियम बोरो हाइड्राइड की प्रेजेंस में करते हैं, कोई हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। अब ये इसमें प्रोसेस क्या होता है, देखो तीसरी चीज आपका प्रोसेस। जब भी आप प्रोसेस करो, आप वाटर ऐड करना है, आपने रिएजेंट देख लिया, पहचान ली रिएक्शन, तो शॉर्टकट में बता रहा हूं बेटा, देखो जब भी आपको प्रोसेस यूज करना हो, इसमें एडिशन ऑफ वाटर होगा, एडिशन ऑफ वाटर होगा, एडिशन ऑफ वाटर, बट किस चीज से होगा, देखो बट एडिशन ऑफ वाटर बट कैसे, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू स्टेबल कार्बोकेटाइन। मतलब अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ जाना चाहते हो आप, तो आपको रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट बन सकता है। ध्यान रखना, एसिडिक हाइड्रेशन करोगे तो एडिशन ऑफ वाटर बट रिएक्शन प्रोसीड थ्रू स्टेबल कार्बोकेटाइन, मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल। देख लेना रीअरेंजमेंट। अगर HBO की बात करें अपने, तो इसका प्रोसेस देखो, इसमें भी एडिशन ऑफ वाटर है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, इसको आप कैसे इजी तरीके से करें, तो एडिशन ऑफ वाटर एंटी मार्कोनियो रूल, अकॉर्डिंग एंटी मार्कोनियो रूल। इसमें क्या ध्यान रखना है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनियो रूल है, मतलब आपने जो विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट, आपने कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना, बस सीधा वाटर को ऐड कर देना है विदाउट मार्क। पर इसमें ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन और स्पेशली आ जाए, तो जब नो रीअरेंजमेंट जो है प्रोसेस, नो रीअरेंजमेंट इन सिन एडिशन ऑफ B2H6 या BH3 जो भी आपका, वहां रीअरेंजमेंट नहीं है, बट रीअरेंजमेंट इन, जो आपका रीअरेंजमेंट देखोगे इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इन जो ऑक्सीडेशन है लास्ट वाला, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। तो ध्यान देना है बात को, क्वेश्चन को समझना है। मैंने क्या बोला है, अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो इसकी चिंता नहीं करनी है आपने सिर्फ एंटी मार्कोनियोव के अकॉर्डिंग विदाउट रीअरेंजमेंट, एंटी मार्कोनियोव विदाउट रीअरेंजमेंट आपको वाटर ऐड कर देना। लेकिन एक्चुअली मैकेनिज्म देखते हैं तो पहले वाले स्टेप में रीअरेंजमेंट तो नहीं है, वो तो वाटर के थ्रू तो नहीं होगा, लेकिन जो ये दूसरे वाला प्रोसेस होता है, जो इसकी वर्किंग होती है H2O2, उसमें रीअरेंजमेंट होता है। और ये जो आप देख रहे हो आपका मर्करिक एसिटेट वाला, इसमें भी एडिशन ऑफ वाटर है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनियोव रूल। मार्कोनियोव रूल से ही करना है आपने, मार्कोनियोव रूल, जहां H ज्यादा हो H भेजना है, मार्कोनियोव रूल बट विदाउट रीअरेंजमेंट। अगर तीनों चीजें समझ पा रहे हो बेटा आप, बाकी जो काफी डिटेल्स हैं उसको मैंने शॉर्टकट आपको बताने की ट्राई की है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि आपके पास तीनों रिएक्शन अगर समझ पा रहे हो, तो तीनों में वाटर का एडिशन है। डायरेक्ट आंसर निकालना है तो वाटर का एडिशन जो है वो आपका, पहले में आप क्या करो, अगर डाइल्यूट H2SO4 दिया हुआ है तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंजमेंट कर सकते हो आप, फिर वाटर ऐड करो। लेकिन बाकी दोनों में कोई रीअरेंजमेंट करके नहीं सोचना, आपने सीधा वाटर ऐड करना है। जिसमें से HBO रिएक्शन है तो वाटर ऐड जो करना है वो एंटी मार्कोनियोव रूल के अकॉर्डिंग करना है, और OMD रिएक्शन है तो मार्कोनियोव के अंदर करना है। जैसे पहले सिंपल लेवल पर बात करते हैं, देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड
और CH2। मैंने आपको रिएक्शन दे दिया, इसका मैंने कहा कि आप इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में लेकर के। अब सबसे पहले तो आपको ये रिएजेंट देखते ये पहचानना है कि अब किस टाइप से रिएक्शन करना है आपने। तो H2 और H पॉजिटिव है बेटा, तो सबसे पहले आपको क्या है कि H पॉजिटिव बना करके आप, चलो एक स्टेप और भी बढ़ा देता हूं ना, ये दे दिया बेटा मैंने आपको, और मैंने कह दिया H2H पॉजिटिव करो। तो सबसे पहले ये पहचानो ये कौन सा एडिशन है, ये है बेटा आपका एसिडिक हाइड्रेशन है। एसिडिक हाइड्रेशन में डायरेक्ट प्रोडक्ट कभी नहीं बन सकता इसमें, क्योंकि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट है। तो पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, तो कार्बोकेटाइन बनाओगे तो H पॉजिटिव को ऐड करना है, कार्बोकेटाइन बनाना है आपको। कार्बोकेटाइन बनाओगे तो बेटा H को अटैच करने वाली दो जगह है, एक ये जगह है और एक ये जगह है। तो कहाँ ऐड करोगे बेटा H पॉजिटिव आयन को, जहां कम हाइड्रोजन है या ज्यादा हाइड्रोजन है, मतलब कुल मिला के जहां से स्टेबल जहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। चलो मैं अगर यहां ऐड कर दूंगा H, तो यहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है। क्या बन सकता है, देखो ये बन सकता है CH3 C CH3 CH3 CH CH3, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 डिग्री बन गया। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई यहाँ पर, क्योंकि एसिडिक हाइड्रेशन है, और एसिडिक हाइड्रेशन में मैंने बोला है कि पॉसिबिलिटी चेक करोगे कि आगे और स्टेबल रीअरेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आगे फिर और स्टेबल रीअरेंजमेंट देखना है। तो देखो बेटा और ज्यादा स्टेबल बन सकता है ये, तो कैसे बन सकता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करके। रिएक्शन तो वही है बेटा जो पीछे की है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो यहाँ करना है, करना कैसे है कि इस मिथाइल ग्रुप को अगर मैं यहां से उठा के यहां लगा दूं, तो ये आपके लिए CH3 C CH3 CH CH3 और CH3 आ गया, और यहां पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पहले वाला 2 डिग्री था, अब देखो मेरे पास 3 डिग्री हो गया। 3 डिग्री जो है वो मोर स्टेबल है। अब मोर स्टेबल है तो अब जाकर के जो H पॉजिटिव चला गया था तो H2 अपना OH देगा। अब H2 अपना OH नेगेटिव देगा कार्बन को, तो ये प्रोडक्ट बन गया CH3C CH3OH, इधर भी CH3 और ये CH3। तो जब भी एसिडिक, इस पर क्वेश्चन ज्यादा देता है वो, एसिडिक हाइड्रेशन पर आपके क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी ज्यादा आता है, क्योंकि जब एसिडिक हाइड्रेशन करेगा तो आपको पहले H पॉजिटिव देके पहले भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, और पहले के बाद अगर और रीअरेंज हो सकता है तो भी करना है। तो बड़ा सोचना पड़ता है हर चीज में, वो सोच के फिर आपको जो है प्रोडक्ट बनाना है, मतलब OH देना है। लेकिन अगर आप दूसरे वाला प्रोसेस कर रहे हो, देखो यही रिएक्शन, अगर मैं आपको ये रिएक्शन दे देता हूं, इधर वाली BHO वाली HBO वाली मैंने ऐसे दे दिया CH3 C CH3, वही रिएक्टेंट CH डबल बॉन्ड CH2, और मैंने आपको कह दिया कि ये रिएक्शन ले लो भाई B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, और उसके बाद इसका H2O2 बेसिक मीडियम में ले लो। अब आपको ये देखते ही समझ जाना है ये आपकी HBO रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपने ये जो H और B है तो करना तो वाटर ऐड है, एडिशन ऑफ वाटर है, लेकिन एडिशन ऑफ वाटर एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन ऑफ वाटर कर देना है, एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, ये तो रूल है एंटी मार्कोनी ऑफ, इन सिस मैनर,
मतलब दोनों H और OH को सेम साइड अटैच करना है, सिस मैनर का मतलब ये है। तो आप पहले तो इतना करो, छोड़ो उसको उतना गहरा जाने में। HBO एंटी मार्कोनियोफ, तो एंटी मार्कोनियोफ है तो H वहां जाएगा जहां पर बेटा H कम होगा, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट तैयार कर लो। एक आपके पास ये है, C के साथ वाला H है, ये C के साथ 2 H है, तो आप H एंटी मार्कोनियोफ उल्टा भेजो, H जहां पर कम है वहां H लगा दो, जहां नहीं है ज्यादा है वहां पर OH लगा दो, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 डायरेक्ट। CH3 इसके साथ H और दूसरे वाले CH2 के साथ OH, लेकिन दोनों सेम साइड में, ये ध्यान रखना, फिर थोड़ी सी इतनी चीज याद रख लेना। एंटी मार्कोनियोफ एडिशन है, लेकिन H और OH का ओवरऑल एडिशन सिस मैनर में हो रहा है। और रीअरेंजमेंट है, लेकिन रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन में नहीं है, ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस में है आपका रीअरेंजमेंट। तीसरा देखो, अगर यही क्वेश्चन तीसरा HBO रिएक्शन के बाद मैंने ये रिएक्शन दे दिया मर्क्यूरिक एसीटेट वाला, जिस रिएक्शन को मैंने कहा कि OMD से याद रखो, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वाटर तो ऐड तो वाटर ही होना है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैंने ऐसे रख दिया, इसमें मैंने कह दिया मर्करिक एसीटेट ले लो, CH3 COO ट्वाइस, Hg के साथ वाटर लो, और सेकंड स्टेप में आप रिडक्शन कर दो सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4। तो अब ये देखते ही आपने क्या समझ जाना है कि ये आपका OMD रिएक्शन है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला है। OMD का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ वाटर, मार्कोनी ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, मार्कोनी ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, बस, विदाउट रीअरेंजमेंट वजह कुछ याद ही मत करो। तो जहां H ज्यादा है वहां H भेज दो, डायरेक्ट प्रोडक्ट तैयार है आपका, और जहां H कम है तो यहाँ एक H है, यहाँ पर 2 H है, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका? CH2। तो यहाँ पर जहां क्या करना है मार्कोनी ऑफ, तो यहाँ H ज्यादा है तो यहाँ CH3 ले लेना, यहाँ OH ले, तीनों में प्रोडक्ट देखो अलग अलग बने। तो कैसे याद करोगे? मैं ऊपर की साइड में डायरेक्ट हिंट पे चलता हूँ, आपका कुछ मैकेनिज्म की चीजें भी क्लियर की हैं, लेकिन डायरेक्ट मैं हिंट पे चलता हूँ। आप एल्कीन से वाटर ऐड 3 तरीके से कर सकते हैं। तो 3 रिएक्शन कौन कौन सी है बेटा? रिपीट करो, ये तीनों रिएक्शन कौन कौन सी हैं और क्या है? पहली रिएक्शन सर हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन और ऑक्सी मर्क्यूरेशन, शॉर्टकट में याद करेंगे, एसिडिक हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। हाँ एसिडिक हाइड्रेशन, HBO OMD। HBO और OMD तो बिल्कुल इजी हो गए याद करने। HBO और OMD में करना क्या है आपने? वाटर ही तो ऐड करना है। HBO में एंटी मार्कोनियोफ की तरह करना है और OMD में मार्कोनियोफ की तरह करना है। HBO और OMD में तो डायरेक्ट ही याद हो गया कि HBO में एंटी मार्कोनियोफ की तरह करना है, OMD में मार्कोनियोफ की तरह करना है। लेकिन एसिडिक में ध्यान रखना है कि इसमें पूरा प्रोसेस, सर विदाउट रीअरेंजमेंट। हाँ उसमें क्या करना है आपको? एसिडिक वाले में ये जरूर ध्यान रखना है कि पहले कार्बोकैटायन बनाना है और रीअरेंजमेंट होता है तो उसको करना है, देन आगे प्रोसीड करना है। तो आप एल्कीन से ऐसे बना सकते हो। एल्कीन के बाद एल्कीन एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये ऐसे होती है हमारी। एल्काइन की हमारे पास डायरेक्ट नहीं होती है क्योंकि उसमें फिर रिएक्शन घूम जाती है। देखो फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन में जैसे मैं ये लूं RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें अगर यही रिएक्शन लूं मैं, ये अभी वाली जैसे डाइल्यूट H2SO4 वाली जो कही, H2O H पॉजिटिव, और ये डायरेक्ट नहीं होती इसलिए मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं ट्रिपल बॉन्ड पर। तो इसमें भी वही है, देखो H2H पॉजिटिव देखा है तो आप करो मार्कोनी ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, मार्कोनी ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये। जैसे CH3 ले लो स्पेशली, तो एंटी मार्कोनी ऑफ वाटर है तो आपने H वहां भेजना है जहां पर ज्यादा H है, इधर तो एक H है इधर है ही नहीं, तो ज्यादा तो इसमें है, मोर H। देखना तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले में, इसमें नहीं देखना कि इधर में 3H है, तो इन दोनों में देखना है कि किसके पास ज्यादा H है। जिसके पास ज्यादा H हो वहां पर ऑलरेडी H लगा दो, दूसरी साइड OH लगा दो, तो नेट रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पर? CH3C ट्रिपल की बजाय डबल बॉन्ड हो गया, और
ये यहाँ OH लग गया और इसके साथ H लग गया, तो ये CH2 हो गया। तो रिएक्शन घूम गई। देखो बेटा इसमें क्या हुआ कि रिएक्शन अब क्या होगा, ये टोटोमेरिज्म हो जाता है। टोटोमेरिज्म का मतलब होता है ये H टूट के पास वाले कार्बन पे आ जाता है, तो ये जो है टूट के चला जाएगा, तो ये बन जाएगा SCH3COCH3। तो यहाँ आप एल्कोहल की तरह जो है नहीं गए, आपने क्या किया, हाँ यहाँ पर पहले आपने एसीटोन बनाया, तो एसीटोन में पहुंच गए। अब आप इसका रिडक्शन कर सकते हो, वापिस एसीटोन का रिडक्शन करके फिर पहुंच सकते हो। फिर आप जैसे इसमें ले लो, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो या सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, तो ये क्या करते हैं, ये कार्बोनिल ग्रुप को वापस एल्कोहल में, दोनों का काम जो होता है फिर आगे और बताऊंगा, जब ये एल्डिहाइड कीटोन कराऊंगा तो डिटेल बताऊंगा। ये रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस CO ग्रुप इनटू एल्कोहल मतलब CHOH ग्रुप, तो फिर आप एल्कोहल में कन्वर्ट हो सकते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा सकते आप। तो एल्काइन में आप डायरेक्ट नहीं जा पा रहे बेटा एल्काइन के अंदर। तो एल्काइन में पहले आप करोगे CH3 वाटर ऐड करोगे, जैसे कि आपने, तो बीच में आपके इनोल बनेंगे, इसको बोलते हो इनोल फॉर्म। ये इनोल फॉर्म जो होंगी वो H टूट के CH3 में जाएगा तो कीटोन में कन्वर्ट होगी, वो कीटोन फिर रिडक्शन करोगे तो आप एल्कोहल में आ सकते हो। तो एल्काइन में पहुंच गए। एल्काइन के बाद बेटा आता है आपका ग्रिग्नार रिएजेंट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट RMGX है। ग्रिग्नार रिएजेंट से बहुत सारे तरीके हैं बेटा, जैसे आप ग्रिग्नार रिएजेंट का करवा दो रिएक्शन विद ऑक्सीजन O2 के साथ, एयर के साथ, तो R ऑक्सीजन की हमेशा प्रॉपर्टी होती है R और Mg के बीच में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट होता है। ये हाफ ऑक्सीजन ले लो तो ये आ जाएगा इन दोनों के बीच में, तो ये बन जाएगा RMgX ROMgX, और बाद में आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो ROH बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। मतलब RMg के बीच में, तो जितने कार्बन का एल्कोहल चाहिए आपको, अगर ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तीनों टाइप के बना सकते हो। तो R तो रहेगा ही इसमें, OH और इंट्रोड्यूस हो जाएगा ऑक्सीजन से, तो 1 2 3 तीनों बना। हाँ बेटा बोलो, हाँ बोलो। सर मेरे हिसाब से तो इसमें ROMGX R बनेगा ना। क्या क्या कह रहे हो बेटा? ओ नहीं, OOMGX वो ऑक्सीजन इंसर्ट होगा। सर, मतलब मेरे हिसाब से इसमें नहीं वो ऐसा नहीं होता है, आर का वो ब्रेकिंग होती है, ब्रेकिंग होके ROOMGS तो कुछ होगा ही नहीं, ROOH कुछ नहीं होता ऐसा। प्रोडक्ट जो स्टेबल चीज होती है ना वही बनेगी, तो ROOH नहीं बनना है, ROH, तो इसलिए मैंने हाफ मोल लिया है। 1 मोल O2 लोगे तो 2 यूज हो जाएंगे, आपने ऑक्सीजन इंसर्ट कर देना है बीच में, ROMGX हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ROH आ जाएगा। ठीक है, तो O2 के साथ रिएक्शन कर सकते हो, या अभी आप एक रिएक्शन पढ़ के आए हो दो, तो जैसे रिएक्शन विद इथाइलिन ऑक्साइड, रिएक्शन विद जो इपोक्साइड करके आए हो आप CH2CH2O, और रिएक्शन विद एल्डिहाइड कीटोन। 3 टाइप की रिएक्शन दे सकते हो आप, एल्डिहाइड कीटोन। तो मैं ग्रिग्नार रिएजेंट तक आज बता देता हूँ। रिएक्शन विद ये हो गया। ग्रिग्नार रिएजेंट में कैसे करोगे, देखो देखो फिर लो, रिएक्शन लिया ग्रिग्नार रिएजेंट RMGX, ये पढ़ा के आया हूँ पहले बेटा मैं। RMGX जब रिएक्शन करता है, सपोज R' जो मैंने ईथर का, साइक्लिक ईथर की रिंग ओपनिंग की थी, तो इस पर अटैक करेगा, तो ग्रिग्नार रिएजेंट किसकी तरह वर्क करता है, यहाँ पर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल करेगा, और पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा, तो किस किस जगह पे जाएगा ये, लेस हिंडर्ड। वही वाला क्वेश्चन है बेटा, कितनी बार कर लिया अब तो। सर आपने कार्बन की वैलेंसी लिख दिया। कोई नहीं, वैलेंसी पूरी कर लो, ये लो। तो अटैक ऑन लेस हिंडर्ड कार्बन, तो ये लेस हिंडर्ड कार्बन है, तो R नेगेटिव आएगा, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये हट जाएगा, तो ये बन जाएगा R' CH
इस CH2 के साथ ये R ये वाला आ गया, और इस CH के साथ O नेगेटिव के साथ वापस MgX। अगर आगे हाइड्रोलिसिस करना हो तो फिर देखो एल्कोहल बन गया आपका RCH CH2। तो मान लो कितने भी कार्बन बढ़ाने हो आपको, तो आपको इवन 2 कार्बन भी बढ़ाने हो तो इथाइलिन ऑक्साइड ले सकते हो आप। 2 कार्बन इंक्रीज करना है तो आप इथाइलिन ऑक्साइड ज्यादा बढ़ाने हैं तो ये ज्यादा ले सकते हो, और कुछ नहीं बढ़ाना तो सीधा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दो। जैसे ये एग्जांपल है आपके पास, स्पेसिफिक एग्जांपल, कि सपोज मैं कहता हूं कि मेरी CH3MgBr है, इसका रिएक्शन मुझे ऑक्सीरेन के साथ ही करना है, CH2O CH2। इसका नाम एक ये भी होता है ऑक्सीरेन, या दूसरा नाम बताया था एपोक्साइड, एपोक्साइड या ऑक्सीरेन, यहाँ करना है तो बस किसी के साथ ही रिएक्शन कर दो आप, दोनों के हिंड्रेंस तो सेम है। तो CH3 आएगा, सपोज इसके साथ रिएक्ट किया तो ये बॉन्ड टूट गया, तो CH2 गिरनियार एजेंट 1 कार्बन वाला था, 2 कार्बन और इंक्रीज कर दिया आपने, OMgX, हाइड्रोलिसिस कर लो तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जितने कार्बन रखने हैं, सेम कार्बन रखने हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दो सेम कार्बन। अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा बढ़ाने हैं तो फिर आप ये वाला ले लो, टू और मोर देन 2 कार्बन इंक्रीज। तो अल्कोहल ज्यादा वाला बनाना तो इससे बना सकते हैं। और भी है कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन और भी है, एल्डिहाइड कीटोन से भी आप ऐसा बना सकते हो। ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी आपका नेक्स्ट क्लास आएगा। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन में देखना है आपने कि भाई कैसे कैसे किन चीजों से बनाते हैं। कई पुरानी रिएक्शन रिपीट होंगी, कुछ नई भी थोड़ी बहुत ऐड होती जाएंगी। ठीक है बेटा, तो ये आपका अल्कोहल का रिएक्शन, लेकिन अभी बाकी है कुछ थोड़ा बहुत।